हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग जो आज सेक्शन पढ़ने वाले हैं, लासा मासा का जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। कौन सा पॉइंट? लास्ट पॉइंट। और लासा मासा आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट हैं टेट के लिए, जितने भी जैसे क्वेश्चन से बनते हैं, सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए, आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं में अनुपात 3:4। यदि मासा 4 तब लासा, तब उनका लासा क्या होगा। देखिए, मासा कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो आप डायरेक्ट 4 3 12 12 बट 48 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बट चीज़ों को लगाना कैसे है? कह रहा है कि दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। तो संख्याएं आपकी आपकी मान लो 3:4। चूंकि मासा इनका क्या है? 4, तो मासा इनमें क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। तो भाई, जब मासा उभयनिष्ठ होगा तो जो आपकी संख्या बनेगी, मासा का मतलब क्या होता है? पहली संख्या आप पहले अनुपात के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि मासा का मतलब उभयनिष्ठ चीज दोनों में। तो 4 3 जा 12 पहली संख्या निकली। दूसरी संख्या आपकी निकलेगी 4 4 जा 16। अब इन दोनों का, अब ये दोनों संख्याएं निकल आई। अब जैसे ये दोनों संख्याएं निकली कि अगर इनके एलसीएम की बात करता है तो 16 2 32 आपका 12 से कटने 16 3 48 आपका आंसर। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 था, 3 × 4 कर दीजिए। जो भी आपका एचसीएफ होता है उसी का मल्टीप्लाई कर दिए। 3 × 4 × एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 4 4 × 16 48। आंसर कितना आ गया? 48 फाइंड आउट। किसी कोई दिक्कत? यानी पहली संख्या आपकी 12, दूसरी संख्या 16। क्यों? क्योंकि मासा की बात का मतलब है दोनों में उभयनिष्ठ होना। तो मासा इसका 4 और इसका 3, यानी 4 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी क्या निकल आएगी? संख्या निकल आएगी। अगर पहली संख्या निकालना होता है तो a × मासा, दूसरी संख्या निकालना होता है तो b × मासा। ऐसा कुछ प्रोसीजर लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेशन बॉक्स में एक कमेंट तो जरूर बनता है सबको। अब वीडियो को फैला दो। और ध्यान दीजिएगा, आरजी कॉन्सेप्ट नाम से जो एक चैनल है मेरा, न्यू बना रखा है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आरजी कॉन्सेप्ट, उसका लिंक नीचे पड़ा होगा। उसमें मैं आज आप लोगों को ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ज्योमेट्री स्पेशल्स उसमें पढ़ूंगा, उसमें रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा। यानी उस चैनल में कुछ चीज़ें स्पेशल होती रहेंगी। यानी ज्योमेट्री लगभग लगभग मैं उसमें बहुत सारी स्पेशल कराऊंगा। ठीक है गाइस, देखिए इतना नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भैया, आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसमें क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है? 24 है। संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका बेस्ट तरीका होता है कि ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से टच ज़्यादा करिए। गुणनफल कितना है? 24। 24 गुणन दोनों संख्याओं का अंतर 2। बताइए, क्या इसका 2 अंतर है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इनका 2 अंतर है, ये भी नहीं हो सकता। क्या इनका अंतर 2 है? नहीं है। तो संख्याएं केवल कौन सी मिली? 6 और 4, जिनका अंतर क्या है? 2 है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के लासा मासा का गुणनफल, दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है? 24 है। यानी एलसीएम एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है? 24। या मैं क्या इसी को फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं कह सकता? दोनों बात सेम है ना। और दोनों संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या मान लेते हैं बड़ी, तो दूसरी संख्या कितना बराबर कितना हो गया? 2। आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या आप यहाँ पर, हम इसको ऐसे मान सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको डाटा बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड। ये देखो, इसको लगाने का तरीका है, बाकी इसको बाय ऑप्शन से आप चेक करिए, सबसे बेटर मेथड होता है। अब आप देखिए, यहाँ से आपको ए बी बराबर 24 मिल गया, ए माइनस बी बराबर आपको 2 मिल गया। चाहिए क्या? दोनों का मान चाहिए। क्या चाहिए? दोनों का मान चाहिए। तो बताओ, ए बराबर आपका क्या निकलेगा? 2 + बी। 2 + बी की वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दीजिए? यहाँ पर 2 + बी, और यहाँ पर कितना निकला? इंटू बी इज इक्वल टू 24। कितना निकला? 2b + b² इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। b² + 2b माइनस कितना कह रहा है? 24 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा कह रहा है गुणनफल दे रखा है,
तो गुणनफल के ऐसे दो फैक्टर करिए जिसका अंतर कितना आ रहा हो, 2 आ रहा हो, और गुणा करने पर कितना आ रहा हो, 24। बस यही एक तरीका है। गुणनफल करने पर देखो b² + 6b - 4b -24 = 0। b कॉमन ले लिए तो b प्लस कितना हो जाएगा 6 -4 कॉमन ले लिया b + 6 = 0। तो b + 6 b - 4 = 0। एक बार b = -6 आ गया, ये हो नहीं सकता। b = कितना आ गया 4। जब b = 4 है तो a = कितना हो जाएगा 6। इस इक्वेशन में पुट करके आप निकाल लीजिए। या ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छी तरीका गुणनफल दिया हो, दोनों संख्याओं का अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब इसका ऐसा फैक्टर करिए जिनका अंतर कितना हो 2, 6 चौको 24। ठीक, ये रहा इसका आंसर 4। और अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 4 तो हमारा b की वैल्यू 4 रख देते तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके सामने जो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने एक नोट पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिख दी। इसमें क्या लिखा है, छोटी से छोटी संख्या दिया हो या कम से कम संख्या दिया हो या न्यूनतम वर्ड दिया हो, घंटी का बजना आदि शब्द दिया हो, मैदान का चक्कर लगाते समय पुनः मिलना आदि प्रश्नों में हमेशा एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। इस चीज़ को फिर से समझेंगे। छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, घंटी का बजना, मैदान का चक्कर लगाना, लगाते समय पुनः आपस में क्या होना, मिलना आदि प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उसकी कंडीशन में सही क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इस चीज़ को हमेशा जैसे हमसे कह देते हैं कि भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से पूर्णतया क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया, उनके एलसीएम ही तो निकालना है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य। इसका मतलब क्या है, एलसीएम ही तो निकालना है। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि घंटी का बजना, यानी 6 घंटियां 2, मतलब यहाँ पर कह दिया मैंने, एक क्वेश्चन लिख दिया, 6 घंटियां प्रातः 5 बजे बजना प्रारंभ होती है। प्रातः 5 बजे, जो क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट के अंतराल पर बजती है। अंतराल पर बजती है। अब वे एक साथ कितने बजे बजेंगे, यानी अगर इसमें कह रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम, तो आप सीधा क्या करें, कुछ नहीं करना भैया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम। देखो अगर आप यहाँ से देखो 7 और 5 तो आपका रहेगा, 7 × 35 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम लोग देखिए चीज़ों को क्या करेंगे। देखिए आपके पास देखिए किसी भी एक का फैक्टर कर लीजिए आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 के लिए क्या चाहिए, 2 और 3। 2 और 3 तो आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 4 के लिए 1, 2 की और ज़रूरत है। 5 हमें चाहिए, 7 हमें चाहिए। 7 × 35, 2 × 70, 70 2 × 1 = 40, 442 मिनट के अंतराल बाद बजेंगे। कितने मिनट में बजेंगी? 442 मिनट बाद। यानी कैसे निकालते देखिएगा, 6 के लिए हमने 6 के फैक्टर कैसे किए समझिएगा, 2, 3, 6, 2 तो हमारे पास आ गया, 3 आ गया। ठीक, 4 की बात आ गई, 1, 2 की कमी, 5 लिखा, 7 × 35,
35 दुनाई 70, 70 दुनाई कितना 140, 140 देर 420 मिनट। अगर मैंने कहा 420 मिनट में कितने बजे बजेंगे, डिवाइडेड बाई 6, 7×42, 7 घंटे में। भाई मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में। 7 घंटे बाद, यानी 7 घंटे बाद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर 6 बजे 5 बजे बजना प्रारंभ हुई तो 7 घंटे बाद कितना हो जाएगा, यानी वह है 12 बजे। क्या बजेंगे, 12 बजे बजेंगे। कितने बजे बजेंगे, 12 बजे। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 बजे। कितने बजे बजेंगे, 12 बजे बजेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मैंने कह दिया 6 धावा किसी प्रकार कर दिया, यहाँ पर देखो डाटा है, चेंज कर देना। 6 धावक प्रातः 5 बजे एक साथ दौड़ना प्रारंभ होते हैं। वह क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट और 7 मिनट के अंतराल में अपना एक चक्कर क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए पुनः एक साथ वह प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? मेरे क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, कब मिलेंगे। तो सिंपल सी बात, कितने, 7 घंटे बाद मिलेंगे। भैया 46 मिनट में मिल रहे हैं, इसका मतलब 420 मिनट में मिलने का मतलब जानते हो, वह एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कितने बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे। कितने घंटे में मिलेंगे, कितने घंटे में, तो 7 घंटे में। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तो मैंने इसी क्वेश्चंस में ही उनको दोहरा दिया है। क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर। आप मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर डालेंगे, आप टेलीग्राम में हमें बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में आप जाइएगा, फेसबुक जाइएगा, यूट्यूब जाइएगा। यूट्यूब में कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से चीज़ें मिलेंगी। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चंस रहा। नोट पॉइंट आपका ये 2 है, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, एक ही पॉइंट में सारी चीज़ें खत्म कर दी। इसमें लगे यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी अधिकतम, बड़ी से बड़ी वर्ड लिखा हो, या आपका वहाँ पर अधिकतम लिखा हो, या आपका मापने जैसे वाली माप वाला वर्ड शब्द लिखा हो, शब्द का प्रयोग हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, यानी एससीएफ निकालते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे कह दिया, वह बड़ी से बड़ी माप बताइए, बड़ी से बड़ी माप बताइए, ठीक है, जिससे 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर के स्थान को बराबर बराबर मापा जा सके। अब देखिए, तो भाई यहाँ पर एक वर्ड आ गया बड़ी से बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, यह मेजरमेंट वाली चीज़ आ गई। वह बड़ी से बड़ी हमारे पास मेजरमेंट निकाली जिनको इतने 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 को सबको बराबर, स्थान को बराबर बराबर मापा जा सके, यानी एक भी इंच इतना सभी आपका बिना टुकड़े के। ये यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, स्थान को, देखिए क्वेश्चंस का थोड़ा सा रवैया हमें क्या कर देना, थोड़ा सा और बदल देना है। स्थान को बराबर बराबर मापा जा सके, या स्थान को बिना टुकड़े किए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बिना टुकड़े किए मापा जा सके। अब यहाँ से एक डाटा ही आ गया कि बिना टुकड़े किए मापने का मतलब क्या होता है, उसके टुकड़े नहीं करने हैं, उसको केवल क्या कर देना, मेजरमेंट कर देना। तो भाई देखो, तो 100, 200 और 300 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एससीएफ। एससीएफ का मतलब मासा। मासा कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या 100 ही, इसका क्या आ जाएगा, एससीएफ। तो वह आपका माप कौन हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर ही ऐसा माप होगा जो 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर के थान के कपड़े को बराबर बराबर मापा जा सकता है। यहाँ से ये ध्यान दीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यह मापने की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12, 15 और सेंटीमीटर की वह बड़ी से बड़ी माप बताइए जिससे 12, 15 और 19 मीटर की लकड़ी को बराबर बराबर मापा जा सके, 17 मीटर की लकड़ी को बराबर बराबर मापा जा सके। यानी मेजरमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कहानी रही इसकी लासा मासा की।
और हमारी लासा मासा यहाँ से क्या होता है, ख़त्म होता है। और लासा मासा में यदि आप लोगों को और कहीं पे दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस भेज करके पूछ सकते हैं। वह मेरा टेलीग्राम से जुड़िए, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर। टेलीग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, मैं लिंक डालता रहता हूँ, PDF डालता रहता हूँ, आप उसमें जुड़िए। मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर टेलीग्राम, बार बार कह रहा हूँ, जुड़िए मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता सर। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।